साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कम। महाकुंभ का समय है और सभी लोग महाकुंभ की खबरों को देखने के लिए अपने टीवी चैनल्स और मोबाइल पे लगातार सर्च कर रहे हैं और जो हादसा हुआ उसके बाद तो और ज्यादा सर्च कर रहे हैं। अभी हादसे से हम उबर ही नहीं पाए थे, हादसे की खबरों से और वहां पे कितनी क्या मौतें हैं उससे हम उबर नहीं पाए थे। और एक खबर नई आ जाती है अखाड़ों को लेकर। वही अखाड़े जो अभी 13 अखाड़े हैं जो प्रयागराज में है, उनमें से एक बहुत प्रतिष्ठित अखाड़ा है, उसको लेके उसी के अखाड़े के एक महंत ने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उनके संरक्षक, जो अखाड़े का संरक्षक है, उस पे कई आरोप लगाए हैं जो बहुत ही, ये कह सकते हैं कि खतरनाक है और लोगों को ये सोचने पे विवश कर देगा कि अखाड़े भी क्या वाकई इस तरह के होते हैं या अखाड़ों में इस तरह की चीजें होती हैं। हम बात कर रहे हैं जूना अखाड़े की। जूना अखाड़े में महंत थे महेश गिरी। थे इसलिए कह रहा हूं कि शायद आपसी विवाद के चलते जूना अखाड़ा परिषद ने उन्हें 28 जनवरी को निष्कासित कर दिया था और वर्तमान में जो महंत है जिनका नाम महेश गिरी है, वो जूनागढ़ के भूतनाथ मंदिर में अब महंत है। इन्होंने हरिगिरी, जो कि जूना अखाड़ा के संरक्षक हैं, उन पर आरोप, बहुत संगीन आरोप लगा है। यहां तक कह दिया है कि वो क्या कर रहे हैं यहां पर और उनका क्या कार्य है यहां पर। दूसरा, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जूना अखाड़े के अंदर वैश्याएं आती हैं, दारू चलती है। ये सब कहा है महंत महेश गिरी ने। किसके लिए कहा है? संरक्षक है जूना अखाड़े के हरिगिरी, उनके लिए उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया है। जूना अखाड़ा, मैं बता रहा हूं, अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित अखाड़ा है। आप महाकुंभ में जाके आप देख सकते हैं। हालांकि लोग ये कहेंगे कि ये बातें उठ क्यों रही हैं, ये सारा खेल गद्दी का है। गद्दी का मतलब आप समझ रहे ना, राजनीतिक गद्दी, और इसके बाद वो वहां पर जूना अखाड़े की गद्दी, जूना अखाड़े की गद्दी की वजह से ये घमासान चल रहा है। गुजरात के गिरनार स्थित अंबाजी मंदिर के श्रीमंत तनसुख गिरी बापू महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद गद्दी के स्वामित्व को लेकर जूना अखाड़े के जो महंत हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक लड़ाई चल रही है महंत महेश गिरी और हरिगिरी के बीच में। 28 जनवरी को हरिगिरी ने महंत महेश गिरी को निकाल दिया। मतलब जूना अखाड़ा परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया होगा और महंत महेश गिरी को निकाल दिया। निकालने के बाद महेश गिरी अपना ये उग्र रूप धारण किए हुए हैं और कई आरोप, एक के बाद एक लगातार आरोप हरिगिरी पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है, यहां तक कह दिया है कि हरिगिरी कोई अखाड़े का मतलब बाप नहीं है, मैं उससे डरता नहीं हूं। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, यहां जांच करानी चाहिए। हरिगिरी की जब जांच होगी तो 100% हरिगिरी जेल में होंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि अब अखाड़े की परिषद को या अखाड़े के लोगों को ये सोचना चाहिए। कई आरोप लगाए हैं जब उन्होंने कहा कि वेश्याएं आती हैं, दारू चलती है यहाँ पर, तो जब शिवरात्रि में हरिगिरी वापस आएंगे तो लोगों को सोचना चाहिए कि वो यहाँ पर आके क्या करेंगे। क्या यहाँ पर वेश्याएं का सम्मान किया जाएगा या वेश्याओं को यहाँ पर बुलाया जाएगा? इस तरह की चीजें क्या जूना अखाड़े में होंगी? इस तरह के आरोप महंत गिरी ने जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी पर लगाया है। महंत गिरी बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, महंत महेश गिरी, और 17 साल की उम्र से मतलब इन्होंने अध्यात्म की ओर अपना कदम बढ़ा दिया था। तो महंत महेश गिरी की ये जो आरोप है, ऊपर से भाजपा के पूर्व विधायक भी हैं महेश गिरी, उनने जो आरोप लगाया है और कहा यह जाता है नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी भी हैं। संगीन आरोप लगाए हैं जूना अखाड़े के ऊपर, वैश्या और दारू का भी आरोप लगाया है। इवन आपने तो देखा होगा कि महाकुंभ में किस तरीके से अगर कोई दारू पीते मिल जाता है आम नागरिक, तो उससे किस तरह का बर्ताव किया जाता है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति कुंभ में ही रेती के ऊपर मुर्गा पका रहा था, तो उस पर भी एक वीडियो वायरल हुआ था। उसको किस तरह से मारा गया था, गाली गलौज किया गया था उसके साथ, तो ये सब वीडियो वायरल हुए थे। अब जब महेश गिरी ने जूना अखाड़े के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हैं, तो आप देखना ये दिलचस्प होगा कि हरिगिरी इसका किस तरीके से जवाब देते हैं। और महेश गिरी को अगर ये कहा जाता है कि ये इस चीज को आके आप प्रूफ करिए आके या कुछ कहिए आके, तो महेश गिरी किस तरीके के अपने जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन फिर भी
इस समय जब महाकुंभ चल रहा है, अखाड़ों के बारे में लोग जानते हैं और जूना अखाड़ा एक प्रतिष्ठित अखाड़ा है, उसके बारे में जब इस तरह की बातें निकल के सामने आएंगी और आ रही हैं तो संदेह थोड़ा सा जायज होने लगता है। हालांकि गद्दी की लड़ाई है, कोई कुछ भी कह रहा है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन खबर दिखाना हमारा काम है। की बात पहले करते हैं। आपने बीच में सुना होगा जांच कमेटी महेश गिरी के ऊपर बिठाई, और ये जांच कमेटी कौन, क्या, कहां आई, किसने देखा, कुछ नहीं। और जिनके नाम तुमने जांच कमेटी में बताए ना, अब तुम देखो वो खुद अंग्रेजी पार्टी कर रहे हैं। मैंने बोला ये मुझे छेड़ना मत, अगर छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। ये पहला वीडियो। क्या ये सनातनी साधु है? केक पार्टी चल रही है, अंग्रेजी पार्टी। ये जितने जांच कमेटी में नाम है वो सब है। मैं वीडियो प्रेस को दूंगा। दूसरा क्या बोलूं मैं, अब हंसी आती है। दूसरा पाप शिवरात्रि के अंदर मारा शिवरात्रि ने अपवित्र करવાનું કામ આ હરિગીરીએ કર્યું છે। 2024 ના મેળામાં મુજરા થઈ રહ્યા છે। 2024 के महाशिवरात्रि के मेले में मुजरे हो रहे, और कौन? ये हरिगिरी के चेले चपाटे। ये लो, ये शिवरात्रि का मेला अपवित्र करने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। ये तो जूनागढ़ हमारा भोला है, कुछ बोल नहीं रहा, साधु साधु समझ के कुछ नहीं करता। नहीं तो क्या बोलूं मैं तुमको, जिंदा जमीन में गाड़ देते तुमको। ये शिवरात्रि के मेले का वीडियो है, प्रामाणिक बात कर रहा हूं। सब मैं दूंगा आपको प्रमाण इसके। क्या ये शोभा देता है? मुजरा चल रहा है, मुजरा महाशिवरात्रि के मेले में। तीसरा अखाड़ा, जूना अखाड़ा। मेरे गिरनार में कभी ऐसा था नहीं, हरिगिरी तुम्हारे आने के बाद हुआ। तुम्हारे चले चपाटे अखाड़ा हरिगिरी चलाता है यहां जूनागढ़ में। कौन रहेगा कौन नहीं, उसी के चले चपाटे बैठते हैं। दारू ये लो अखाड़े में। पुलिस ले जाती हुई नशे की हालत में थानापति। वीडियो में पुलिस ने छापा मारा है, वो भी वीडियो है, वो भी मैं आपको दूंगा। पुलिस ने छापा मारा। ये हरिगिरी के चले चपाटे। ये देखो पुलिस ले जाती हुई। अब अखाड़े में वेश्याएं लेके आ रहे हैं गिरनार के अंदर। शर्म करो। तो गिरनार ये हमारे यहां सरकार और अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, और तुम ऐसी चीजों को दबा दुबा के और ये सब करते हो क्योंकि तुम्हारे चले चपाटे वेश्याओं को लेके आ रहे, मेरे गिरनार को अपवित्र कर रहे। ये लो, ये बेस्या है जूना अखाड़े में। आ जूनागढ़ नो जूना अखाड़ा छे हो। आ जूनागढ़ में माधर छो जूना अखाड़े में थी। माँ का लक्कड़ मारू। मारा गिरनार ने अपवित्र करવાનું કામ કર્યું છે, તને છોડીશ નહીં હરિગીરી। અને સરકારને કહીશ કે આ પવિત્ર તીર્થ સ્થળ છે, આ હરિગીરીનો એનું જરાક હવે જોવો, સરકારની બદનામી થશે। જરાક તો વિચાર કરો આ શું ચાલી રહ્યું છે જૂનાગઢના અંદર। અને એને બચાવવા માટે આ બધા ભ્રષ્ટાચારી જૂનાગઢના નીકળી પડ્યા છે। જ્યારે જ્યારે મેં વાત કરી, પ્રમાણ સાથે વાત કરી છે। શું જૂનાગઢના આ આવતો શિવરાત્રી મેળો કેવો કરવો છે જરાક વિચાર કરજો। આ બલાત્કારી ભ્રષ્ટાચારી દારૂ આન તેન એવો મેં તો પહેલેથી કીધું કે મને મારો ગિરનાર પાછો આપો સાહેબ, હું બધું છોડી દઈશ। આ લોકોને માફ કરી દઈશ કે તમે જાઓ ભાઈ અહીંથી, મારો ગિરનાર મને પાછો આપો જેવો હતો।
આ બિચારા અમારા સાચા સાધુ બોલતા નથી ને બરખાસ્ત કરી દીધા, નિરસ્ત કરી દીધા. ये जूना अखाड़ा जो तुम देख रहे हो हरिगिरी, ये जूना अखाड़ा जूनागढ़ के साधुओं ने खून पसीना लगा के बनाया है. ये महादेवगिरी की बात कर रहे हो बर्खास्त करने का, उसके पास रसीद है, पहुंच है, कितना पैसा दिया और ईंटे पत्थर लगवाए हैं. मेरे यहां से 95 लाख रुपए दिए गए हैं और कई साधुओं का पैसा लगा है. तुम्हारे बाप का अखाड़ा है. वेश्याएं आ रही है, दारू चल रहा है. જુનાગઢના લોકોએ હવે નક્કી કરવું જોઈએ આ શિવરાત્રીમાં હરિગીરી આવે તો એનું કરવું શું. આ વેશ્યાઓના મુજરા બધા થવા દેવા છે. મહેશગીરી બાપુ તો બહુ તો શું થશે. કદાચ આ લોકો આ બધા ગુંડા પાડે છે ને ફલાણું કરે છે ને મને તો જરાય બીક નથી. હું તો કોઈના બાપથી બીતો નથી. સત્ય છે. કદાચ કઈ કરી લે છે. મહેશગીરી બાપુ તો એક યાત્રી છે, આવ્યા છે જુનાગઢે, લાભ લીધો, ઠીક છે, નહીં લીધો. મહેશગીરી બાપુ એની અનંતની યાત્રામાં વહી જશે, પણ ભોગવવું જુનાગઢ ને ગિરનાર આપણો છે એટલું યાદ રાખજો. અને એક કોઈ બદનામ કરે ને છોડવો નથી. અને એના માટે ઓલો ભ્રષ્ટાચારી ગિરિયો નીકળીને એને બચાવવા માટે નીકળ્યો છે. અને મારા ઉપર દ્રોણેશ્વર સહી સિક્કા. દ્રોણેશ્વર અલ્યા મેં તો બધા જવાબ આપી દીધા. પ્રૂવ કર ને. કેમ નથી प्रूव करतो? क्यों आप हरिगिरी प्रूव कुछ नहीं कर पा रहे हो? 20-25 लाख रुपए उधर से इधर भेज रहे हो इनके पास कि चलाते रहो. सब पता चलता है बेटा. आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इन अखाड़ों में कुछ इस तरह की चीजें होती होंगी या कुछ साधु संत हैं जो इस तरीके का काम करते होंगे, उससे पूरा अखाड़ा बदनाम हो जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा. और आपको ये खबर कैसी लगी प्लीज शेयर लाइक जरूर कर दीजिए.